स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, हरियाणा के हार्डकोर मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अलवर जिले के बहरोड थाने पर 6 सितंबर 2019 को AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश पपला गुर्जर को छुड़वा कर फरार हो गए थे। उसके बाद से ही पपला गुर्जर फरार चल रहा था। अब इस घटनाक्रम के ठीक 16 महीने बाद पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पपला गुर्जर को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान SOG, ATS और भिवाड़ी पुलिस अब तक पपला के गिरोह के 35 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें कई 50,000 के इनामी बदमाश हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूगोल अंडर बाईपास की रेलवे पुलिया के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। सूचना मिलने पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम हितेश है, जो कि भूगोल बाईपास का ही रहने वाला था। मृतक के परिजनों का कहना था कि हितेश रोज सुबह पुलिया के पास घूमने जाता था और जानवरों को चुग्गा और पानी देता था। शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सर बताइए क्या मामला है, कहाँ का है और क्या हुआ, क्या नाम? भुगोर गांव के पास पुलिया है एक रेलवे की। वहाँ पर एक लड़का क्या ट्रेन से कट गया। सूचना मिली थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर एक लड़का मिला था जो वहीं का था। उसका नाम था हितेश। पिताजी का नाम रामकिशोर, उम्र 28 साल। कुछ पता चला तो किस गतिविधि चलते उसने? अब ये तो पता नहीं पड़ा अभी। घर वाले क्या बता रहे हैं? घर वाले तो बता रहे सुबह घूमने जाता था रोजाना। हाँ, घूम के वो क्या सुबह आ जाता था। वो जानवरों को पानी और चुगा ले जाता था उधर, रोजाना डेली का काम था उसका। ये था। तो कोई परेशान था क्या? कोई अब ये तो देखो वो बताएंगे जब पता पड़ेगा। अभी तो कोई ऐसा पता पड़ा नहीं। सारे गांव वाले यही कह रहे थे भाई रोजाना घूमने जाता था वो। जिसका पोस्टमार्टम कराया? हाँ, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है अभी। इसके बाद में पता पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन राणा है, सदर। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड अलवर से 21 जनवरी को शख्स हुंडी लाल की स्कूटी को अज्ञात चोरी कर ले गया था, जिस पर हुंडी लाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर शहर कोतवाली ने अनुसंधान जारी किया। लेकिन कल परिवादी हुंडी लाल ने खुद के प्रयासों से घर के पास एक आटा चक्की पर चोर और चोरी की हुई स्कूटी को देखकर पुलिस को सूचना दी और चोर को धर दबोचा गया, जिस पर शहर कोतवाली मौके पर पहुंचकर चोर को कोतवाली लेके आई। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने चोर से गहनता से पूछताछ की, जिस पर चोर ने स्कूटी चोरी करना कबूला। पुलिस ने बताया कि चोर आमिर निवासी चोर डूंगरी का रहने वाला है, जिसकी ये पहली चोरी है। दिनांक 21/1/2021 को रोडवेज बस स्टैंड अलवर से परिवादी श्री हुंडीलाल की स्कूटी प्लेजर चोरी अज्ञात चोर चुरा ले गया था, जिन्होंने आज अपने स्वयं के प्रयासों से स्कूटी और स्कूटी चोर को अपने घर के आसपास आटा चक्की पर पकड़ लिया था और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस स्कूटी और वाहन चोर स्कूटी आमिर को लेकर थाने पे आई थी। परिवादी ने कोतवाली थाना पुलिस बीती शाम गश्त कर रही थी। गाड़ी कंट्रोल रूम के पास पहुंचते ही एक मुखबिर से सूचना मिली कि कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड रोड के आगे मनुमार के पास एक अज्ञात युवक जेब में छुरा लेकर खड़ा है, जो किसी वारदात करने के इरादे में है। पुलिस की गाड़ी मनुमार्ग रोड पर पहुंची और गाड़ी के पहुंचते ही युवक गाड़ी देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए इस युवक को दबोचा और कोतवाली थाना ले आई, जहां पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक छुरा बरामद हुआ। कोतवाली थाने के ASI बिहारी लाल ने बताया कि युवक ने अपना नाम शहाबुद्दीन बताया है, जिसके खिलाफ पहले से ही काफी मुकदमे दर्ज है। ये पुराना जेब कतरा बताया जा रहा है। शाम को हम गश्त में थे, तो गश्त में जब चल रहे थे बस स्टैंड कंट्रोल के पास पहुंचे तो एक मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति और बस स्टैंड से आगे मनवार रोड पर चाकू लेके खड़ा है, जो कोई वारदात कर सकता है। जिस पर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके एक व्यक्ति जैसे हम पहुँचे तो हमारी पुलिस की गाड़ी देख भगवे लगे, जिसको हमने पकड़ा। उससे नाम पूछा, अपना नाम उसने शहाबुद्दीन, बाप का नाम मुनसरफ, जाति में निवासी भांखेड़ा का बताया था। उसको हम चेक किया तो उसकी आंट में एक छुरा मिला था। फिराक नहीं था किसी? हाँ, छुरा उसने दबा रखा था आंट में अपनी साइड में। जिससे पूछा वारदात बारे में तो
चुप पड़ गया, कुछ बोला नहीं। जिसको हम उठा लाए ला के बंद कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चोरी के मामले भी हैं। ये क्या है कि इसके कोई मुकदमे हैं वैसे, मतलब चोरी वोरी के नहीं, लेकिन ये क्या है जेब वेब काटता है, पुराना जेब कट है, इस तरह की कोई छोटी मोटी वारदात इसकी पहली भी है। तो अब भी पता नहीं कि कोई वारदात करता क्या करता है, किसी क्या था, अभी उससे पूछताछ हो रही है, बता देंगे जैसा होगा जैसा। हाल ही में किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में हुए घटनाक्रम के मामले में राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने यू टर्न मारा है। टीकाराम जूली ने माध्यम टीवी को बताया कि किसान पिछले कई दिनों से शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में एक दिन में ये वो किसान नहीं है जो पुलिस पर हमला कर सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमलावर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कि ऐसा घटनाक्रम इसलिए किया ताकि नाम उन किसानों का बदनाम हो जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि किसानों का जो आंदोलन है पिछले 2 महीने से अधिक समय से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन को जो भड़काने का काम किया है, इसके अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल हुए हैं, जिन्होंने इस चीज़ को भड़काया है और वो देश के सामने किसानों की इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं। किसानों ने 2 महीने से नहीं किया तो एक दिन में ऐसा कैसे कर देंगे? उन पे जो लाठीचार्ज किया गया है वो गलत है। जिस प्रकार से किसानों को दबाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर अन्याय कर रही है और गोदी मीडिया उसको दिखाते हुए देश के अंदर इस प्रकार का मैसेज देना चाह रहा है तो कि किसान तो आतंकवादी हैं, किसान की इमेज ख़राब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जबकि मैं कहना चाहूँगा ये वही किसान है जिसने इस देश का पेट भरा है। वो कभी जब फसल उगाता है तब ये नहीं देखता कि इसको बीजेपी के लोग खाएंगे, कांग्रेस के खाएंगे, अमीर खाएगा, गरीब खाएगा, हिंदू खाएगा, मुस्लिम खाएगा। जब वो कभी इस प्रकार की बात नहीं करता तो आज उसके जो कानून बना के उसके अधिकारों का जो हनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, उनको सोचना चाहिए कि किसान को इस प्रकार से वो कमज़ोर नहीं समझे, कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं बॉर्डर पर ये सारा एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग चला रहे हैं ताकि किसान कमज़ोर हों। और मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले भी इन्होंने खूब प्रयास किए हैं कि आंदोलन खराब हो, आंदोलन टूटे, इनके अंदर मतभेद पैदा हो। जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। किसान वार्ता के नाम पे 10-10 बार इन्होंने वार्ता कर ली, नतीजा कुछ निकला नहीं। 4-4, 5-5 दिन के बाद में वार्ता वापस बुलाते हैं। इसका मैसेज सारी देश की जनता समझ रही है। ये चाहे कुछ भी कर ले, आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देश के अंदर जो भ्रम फैलाना चाहते हैं उसको किसान समझ चुका है। ज़बरदस्ती किसान नेताओं पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं और इस आंदोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। जबकि लोकतंत्र के अंदर कल हमारा गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज कोई पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है देश के अंदर। इससे पहले भी हर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर भी ऐसे बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं जिनको सरकारों ने सुना है और उसकी राहत लोगों को दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी सरकार ये सोच रही है कि हम राहत देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे ये कानून वापस होगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार लोग मांग करते हैं, सरकार काम करती है। अभी हमने पीडी अकाउंट खोल दिए सरपंचों के, सरपंचों ने एतराज़ किया, हमने 7 दिन के अंदर वापस ले ली थी। इसमें कौन सी हमारी घट गई? ये तो सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, जनता के लिए काम कर रहे हैं। कोचिंग और शिक्षण संस्थाएं खुलने के साथ ही अब बाहरी लोगों का आवागमन भी शहर में शुरू हो गया है। ऐसे में किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए अलवर पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन लगातार जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने माध्यम टीवी को बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन 2 तरह से हो रहा है। राजकोट ऐप से ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित थाने में एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा है। ऐसे में मकान मालिक को चाहिए कि वो किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उसे मकान किराए पर दे। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए जितने पुलिस जिम्मेदार है उतना ही समाज का हर शख्स भी जिम्मेदार है। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन की हम लोगों ने शुरू से ही एक कवायद जो है वो स्टार्ट कर रखी थी। बीट कांस्टेबल्स को सब जगह निर्देशित किया जा चुका है कि सभी मकान मालिकों को पाबंद करें और सभी टेनेंट्स को पाबंद करें कि उनका वेरिफिकेशन कराना आवश्यक है। आप अपने घर पे किसी भी लेबर को, किसी भी सर्वेंट को, किसी भी अन्य काम से आप किसी बाहर के व्यक्ति को रखते हैं या किसी किराएदार को रखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका वेरिफिकेशन कराएं। वेरिफिकेशन 2 आसान तरीकों से हो सकता है। राजकॉप सिटीजन ऐप है जिसमें टेनेंट वेरिफिकेशन का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आप उसमें ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। या फिर
हार्ड कॉपी भी अपने संबंधित थाने से ले जाकर वहां पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। कोई भी संदिग्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति या कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर हमारे लालच की वजह से कि ज़्यादा पैसे दे रहा है और हम उसको अपने घर में रख ले रहे हैं, तो समाज और सोसाइटी के लिए वो खतरा है और हम लोगों को सजग रूप से पुलिस की मदद करनी है इसमें। यदि किसी मकान मालिक की इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाती है और बिना वेरिफिकेशन के वो रखते हैं, तो हमारे पास पूरी पावर्स हैं कि हम मकान मालिक के खिलाफ भी इसमें एज पर लॉ एक्शन ले सकते हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत बुधवार को शहर के होपवेल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। होपवेल हॉस्पिटल में लगभग 237 लोगों को कोविशील्ड लगाया गया। हॉस्पिटल के विकास गुप्ता ने बताया कि कोरोना की रोकथाम और उसके बचाव के लिए कारगर टीके के रूप में ये लोगों को राहत पहुंचा रहा है। इसी क्रम में आज पूरे जिले में सबसे ज्यादा होपवेल हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी और अन्य लोगों को टीकाकरण लगाया गया। 28 जनवरी 2021 को कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल तथा होपवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सभी कर्मचारियों और कॉलेज के करीबन 200 बच्चों का आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज के तत्वावधान में एक टीम आई हुई है जो कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और ये कोविड से बचाने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। तो आज यहाँ अभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और 225 के करीब स्टाफ तथा विद्यार्थियों को ये टीका लगाया जा रहा है। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है कि भारत सरकार के जो एक अभियान टीकाकरण अभियान चल रहा है कोविन विनिंग ओवर कोविड के तहत आज हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल में 217 विद्यार्थियों और अध्यापकों का टीकाकरण किया जाएगा। आज सभी उत्साहित हैं कि आज एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था उसके खिलाफ एक जो हिंदुस्तान में टीका इजाद हुआ है और उसका आज टीकाकरण हमारे कॉलेज में होने जा रहा है और इसमें हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सभी स्टाफ। इसके लिए हमारे कैंपस में मौजूद होपवेल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से जो टीम गठित की गई है वो वैक्सीनेशन करेंगे। बारी बारी से सबका प्रत्येक विद्यार्थी को और शिक्षकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम रसगन में 59वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा लालदास मंदिर में इस विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने लालदास बाबा के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। लालदास का मंदिर है और ये बहुत सालों से है। यहाँ 70 साल हो गए लालदास बाबा का भंडारा चलता है और 14 के दिन तो होती है इसकी रात को सत्संग और संक्रांति के दिन वो पूनू के दिन होता भंडारा बाबा का। पूरे समाज हर जाति के लोग बाग आते हैं और पूरे गांव के सहयोग से ये भंडारा चलाया जाता है और सुबह 9 बजे से चल रहा है। सुबह 9 बजे हवन होता है लालदासा का, फिर भंडारा चालू हो जाता है। शाम को 5-7 बजे तक चलता रहेगा। बढ़िया प्रोग्राम। हाँ, पूरा सुचारू रूप से चलता है। समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है इसमें। कम से कम इसमें 20,000 से ऊपर लोग बाग आते हैं। गुरुवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा पिछले कुछ दिनों में घरेलू गैस की कीमतों में की जा रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में होप सर्कस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष पुष्कर वर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में आम जनता और ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी इन सब चीजों से निजात पाई जा सकती है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने यह तय किया था कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के लेकर के और बढ़ती रसोई गैस की कीमतों को लेकर के बैंक में जो 20 जनवरी को एक नया आदेश निकला है, जिसके तहत आम उपभोक्ता यदि पैसे जमा कराता है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, निकासेगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। यदि पैसा आपका किसी कारण से जमा नहीं करा सकते हैं तो उसमें भी कटौती की जाएगी उसके खाते में से। इन सारी बातों को लेकर के हमने 19 तारीख को जिलाधीश को अवगत करा दिया था ज्ञापन और हमने कह दिया था कि हम 28 तारीख को होप सर्कस के मंच पर जन जागरण अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे।
उसी के तहत ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। हमारा उद्देश्य जनता जनार्दन को जागरूक करना है और हमें ये बताना है कि किस तरीके से कमर तोड़ महंगाई में सरकार किस तरीके से मुनाफा करके आम उपभोक्ताओं की कमर तोड़ रही है। अभी तक कितने हस्ताक्षर हो गए होंगे? अब तक कम से कम 150 के करीब हस्ताक्षर हो चुके हैं। हम 12 बजे से यहाँ बैठे हैं और हमारा कार्यक्रम शाम को 4 बजे तक यहाँ पर बैठने का। इसके बाद आप जिला कलेक्टर को ज्ञापन? इसके बाद हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम और रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम ज्ञापन देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये 20 जनवरी को जो आदेश निकला है वो बड़ा डिफेक्टिव आदेश निकला है। उससे आम उपभोक्ता जो पैसा जमा करा रहा है, निकाल रहा है, उसके सामने गंभीर समस्या पैदा हो जाए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि रसोई गैस की कीमत, एक तरफ तो आप उज्ज्वल योजना के तहत निर्धन परिवारों को फ्री निःशुल्क रसोई उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गैस की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, तो निर्धन परिवार जो छोटे तबके का आदमी है वो कैसे गैस उपलब्ध करेगा? और मध्यम वर्ग के आदमी जिसके मिनिमम 8 या 10 हज़ार रुपये महीने आमदनी है, तो किस तरीके से इन सारे बोझ को बर्दाश्त करेगा? 300 रुपये से लेकर के सिलेंडर आज 800 रुपये की कीमत पर पहुंच गया। आज जो है पेट्रोल की कीमत जो केवल 50 और 55 रुपये थी, आज वो 94 रुपये आज की तारीख में जो मैं बता रहा हूं। जन जागरण के उद्देश्य से आगे भी इस तरह ग्राहक पंचायत कार्यक्रम करते रहेंगे? इससे पहले हमने बिजली दरों की बढ़ोतरी के लिए भी एक कार्यक्रम किया था और उसमें बड़ी भारी सफलता मिली हमको। हमने जन चेतना उसी तहत हम प्रेरित होकर के ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। आगे भी हम ये कार्यक्रम इस तरीके से रहा तो सरकार के विरोध और जन जागरण करने के लिए। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत इन दिनों कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम्य विकास संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार को कोर्ट परिसर में ये नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के लिए लोगों को जागरूक किया। संस्था के गोविंद सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से पूरे जिले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में तहसील स्तर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन लगातार जारी है। ये ग्राम्य विकास संस्था है जिसके द्वारा ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर के द्वारा ये नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। ये हम पूरे जिले भर में करीब 20 प्रोग्राम हम ये सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा है इसके अंतर्गत हम करेंगे, जिसमें हर तहसील मुख्यालय पर ये नाटकों का मंचन होगा। अलवर शहर में भी करीब 4-5 जगह हम इन नाटकों का मंचन कर रहे हैं जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसके अंतर्गत, जिसमें हम सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए आदि जानकारी के बारे में बता रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लोगों को जागरूक कर रहे हैं हमारी संस्था के द्वारा। हमारे कलाकार हैं, मैं गोविंद सिंह इस संस्था का डायरेक्टर जो ये नाटक को तैयार किया है, जिसमें हमारे कलाकार लोग हैं ओम प्रकाश रछोआ, अनिल शर्मा, शुभम शर्मा, मीनाक्षी चौहान और अपने अभिमन्यु अवस्थी जी। ये करीब आधे से पौन घंटे का नाटक है जिसमें हम म्यूजिक के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। एक कहानी बनाकर सीन के द्वारा हर एक चीज जो होती है सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी होती है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। बुधवार को रोटरी क्लब अलवर, यातायात पुलिस और डॉक्टर श्राफ आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। ये जांच शिविर दूसरे दिन चिकानी टोल गेट पर लगाया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ट्रक चालकों की आंखों की जांच करना था। उद्घाटन अवसर के दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया, क्लब का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सरोकार के तहत इस तरह के आयोजन करके लोगों को लाभान्वित करना है। रोटरी क्लब का उद्देश्य है कि भाई लोग यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात के जो नियम हैं उन लोगों को उनका पालन करना चाहिए। और हम लोगों ने एक कैंप जो लगाया है वो रोटरी क्लब ऑफ अलवर, पुलिस प्रशासन और अपने श्रॉफ के द्वारा लगाया गया। इनके तीनों के सहयोग से ये लगाया गया है और हम लोगों का आंखों की जांच की जाए। जैसे कि ड्राइवर्स वगैरह को बहुत तकलीफ होती है, इनके लिए एक जांच का आयोजन किया गया। वहीं यातायात प्रभारी रविंद्र कव्या ने बताया कि कीर्ति यातायात पुलिस के सहयोग से इस तरह के आयोजन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिसके तहत चल रहे सड़क सुरक्षा माह में इस तरह के आयोजन कर लोगों को संदेश दिया जा रहा है। 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसके तहत आई चेकअप कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हम रोड के ऊपर जो गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर्स, जिनकी लाइट्स वगैरह और उनकी वजह से भी आई प्रॉपर नहीं होती है, उनको सबको चेकअप करवाना चाहते हैं ताकि उससे रोड एक्सीडेंट्स में रोक लगे, दुर्घटनाएं नहीं हो और वो सहज और अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर सकें।
क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं इस अभियान में आम जन को कि किस तरीके से यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से बच सकते हैं? बिल्कुल, ये जो अभियान चलाए जाते हैं वो संदेश के लिए ही होते हैं। हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है। हमारा परिवार इंतजार करता है हमारे पीछे से। सुरक्षित चलें, सुरक्षित पहुँचे हैं, यातायात नियमों का पालन करें। बहुत छोटी छोटी बातें होती जो हम अपने ड्राइविंग्स में वो गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है। लेन सिस्टम से चलें, अपनी हॉर्न नहीं बजाएं अनावश्यक, गाड़ियों का प्रॉपर चेकअप रखें। सुरक्षा के छोटे छोटे मानक हैं, उनके ऊपर अपना कार्रवाई करें। ये संदेश हम जनता को देना चाहेंगे। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शख्स ने जिला कलेक्टर के समक्ष सपरिवार सजाए मौत या इच्छा मृत्यु के लिए एक अनुरोध पत्र दाखिल किया। शख्स ने मीडिया को बताया कि मॉडर्न शूटिंग्स यूनिट में वो कार्यरत था। ऐसे में श्रम विभाग में परिवार दाखिल किया गया था और श्रम विभाग ने उस परिवार को उलझा कर रख दिया। ऐसे में लगातार कई सालों से श्रम विभाग के चक्कर काटने के बाद आज तक फैसला नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर ना तो वो मॉडर्न शूटिंग जा सकता है और ना ही श्रम विभाग। लाचार होकर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा है, जहां उसने इच्छा मृत्यु या सपरिवार सजाए मौत के लिए अनुरोध पत्र दाखिल किया है। मेरा एक माननीय श्रम न्यायालय अलवर ने 2017 में फैसला किया था मेरे हक में 5 लाख रुपए का मॉडर्न शूटिंग के विरुद्ध, जिसमें जो है अमल के लिए मैंने श्रम विभाग जयपुर में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने इस समस्या का निराकरण करने की अपेक्षा इस तरीके से उलझा दिया है कि अब वो कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जो मॉडर्न शूटिंग के विरुद्ध किया था वह कहता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरी सारी संपत्ति जो है ना मैसेज सत्यतेज के पास जा चुकी है। और मैसेज सत्यतेज वाले ने दिनांक 14/5/2018 को एक लिखित जवाब दिया था श्रम विभाग को, जिसमें उसने ये दावा किया था कि प्रार्थी ने जो सेवाएं मॉडर्न शूटिंग में दी थी उसका 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है और वो पहले ही ले चुका है, जबकि मुझे 1 रुपया भी आज तक किसी ने नहीं दिया है। इस बाबत मैंने जब श्रम विभाग के अधिकारियों का ध्यान दिलाया तो उन्होंने जो है ना कह दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और जो है ना आपको मर्जी हो जहाँ चले जाओ। उसके बाद भी जो अधिकारी थे उन्होंने एक तथ्य को भी नकार दिया कि जो श्रम मॉडर्न शूटिंग का प्रतिनिधि था उसने जो लिखित में कहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सत्यतेज की जिम्मेदारी है। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।